आप सबको बरकत दे। शुक्रिया भाई जी। आइए एक कैद को खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा आप सबकी जिंदगी में गहरा काम करे। मत्ती की इंजील है। मैसेज मैंने जो तैयार किया था, जब मैं यहाँ बैठा जब प्रस्तुत कर रहा था तो मेरे अंदर कुछ बात चलना शुरू हुई, रूह कुदस ने डालना शुरू की। तो मैंने कहा खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदा तू बेहतर जानता है, हम अपनी हिकमत से कुछ बोलते हैं लेकिन तेरी हिकमत कुछ और कहती है। हालेलुया। 7 बाब मत्ती की इंजील निकालते हैं। हम एक 2 मिनिस्ट्रियों के बारे में सीखना चाहते हैं, एक चट्टान वाली मिनिस्ट्री और एक रेत वाली मिनिस्ट्री, और उसकी जो है फीस है को खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7 बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ मजमून है। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पे खुदा की बरकत हो। खुदा आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखे। मैं इनको 2 मिनिस्ट्रियां कहता हूँ, एक रेत वाली और एक चट्टान वाली मिनिस्ट्री। बात है खुदा का कलाम यहाँ जो बात हमें सिखाना चाहता है, हम किसी को कुछ नहीं सिखाते, सिखाता पाक रूह है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है तुम नहीं बोलने वाला किसका होगा, बाप का रूह होगा। मैं बिलीव ट्रस्ट रूह कुदस के ऊपर करता हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे इतना पता है कि मेरा पापा जो है मुझे बोलना सिखाता है। तो जब बाप साथ होता है तो फिर डर किसी चीज का नहीं होता। हालेलुया। आपको पता है कि जाति जूलियत को गिराने के लिए दाऊद एक छोटा सा बच्चा था। छोटा सा एक बच्चा है। बात है कि जब खुदा साथ हो तो फिर डर नहीं लगता। हालेलुया। फिर बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो सकते हैं जब खुदावन के कहने पे हम अमल करते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है जब तक जो मुझसे है खुदावन कहते हैं। हाँ जी, जो मुझसे है खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हालेलुया। अगर हम स्टार्ट लें बागे अदन से, तो बागे अदन के अंदर खुदा ने 2 चीजें रखी, नेकी और बदी का दरख्त। यहाँ 2 मिनिस्ट्री है, यहाँ भी है। एक फल बदी का है और एक फल जो है तो जिंदगी का। हालेलुया। यहाँ भी 2 मिनिस्ट्री है वजूद के सामने हमें दिखाई दे रही है, लेकिन खुदा ने कहा इस मिनिस्ट्री के फल को खाओगे तो जिंदा रहोगे, इस मिनिस्ट्री के फल को खाओगे तो मर जाओगे। यहाँ भी 2 मिनिस्ट्री हैं, और एक मिनिस्ट्री जिंदा खुदा की है और एक मिनिस्ट्री इस जहां के खुदा की है। जो जिंदा खुदा जब ठंडे वक्तों में उनके पास आता था, बातें करता था, वो मिनिस्ट्री का मालिक आता था, वो खुदा लक्षणों का जीव और मशीर खुदा कादर उनसे बातें करता था। और एक और मिनिस्ट्री का भी आया एक दिन, एक और मिनिस्ट्री का भी एक आया जिसका नाम शैतान था, जो आसमान से गिरा दिया गया था। वो कहता है ये दरख्त का फल क्यों नहीं खाते? कहता खुदा ने हमें मना किया है। खुदा ने कहा इस चीज ये खाओगे तो क्या होगा, तुम मर जाओगे। कहता नो तुम मरोगे नहीं। अब दूसरी मिनिस्ट्री का झूठा खुदा है। उसने कहा अगर हमारी खुशखबरी पे पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों को वास्ते पड़े, यानी उन बेईमानों को जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने आंखों के ऊपर, हाँ इस जहां का खुदा जमीन के ऊपर। अब उसने कहा नहीं तुम इसको खाओ, तुम्हारी आंखें क्या होंगी, खुल जाएंगी। अब आदम वहां नहीं है, आदम वहां नहीं है, वहां हवा है। और उसको कहता नहीं तू इसको खा फल को। दूसरी मिनिस्ट्री का कहता तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम सब कुछ जान जाओगे। उसने फल खाया, लेकिन उसने कहा आदम के पास तू जा, वो मिनिस्ट्री कहा। लेकिन बात है खुदा के कहने, खुदा की आवाज को सुनने की, उसके कहने को मानने की। खुदा ने मना किया था उस दरख्त का फल नहीं खाना। 2 दरख्त थे, एक जिंदगी का और एक मौत का दरख्त है, गुनाह का और एक जिंदगी
जिंदगी का दरख्त था, और लेकिन उन्होंने वो फल खाया जो खुदा ने जिस फल से क्या किया था, मना किया था। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे ही हो रहा है। हमारे सामने दो मिनिस्ट्री है, एक रेत वाली है जिसकी कोई बुनियाद नहीं, एक चट्टान वाली है। हालेलुया। यहां इब्लीस का पूरा जोर लगाता है, पूरी ताकत लगाता है कि कोई बंदा खुदा की बातचीत में ना चला जाए। यहां जब उन्होंने फल खाया, और बाइबल कहती है कि खुदा के कहना, जो खुदा ठंडे वक्तों में बातें करता था, जो उसके कहने पे अमल उन्होंने ना किया, जब खुदा के कहने पे अमल ना किया तो बागे अदन से बाहर निकाल दिया खुदा ने। बात है खुदा के कहना मानने की। हम कहते हैं खुदा बोल बोल, जब वो बोलता है तो थोड़ी देर बाद हम घंटों के बाद कलाम सुनकर उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? या टीवी के ऊपर बैठ जाएंगे, फिल्मों के आगे बैठ जाएंगे, लेकिन जो कहने पे अमल करते हैं वो खुदा की हुजूरी में बैठ जाएंगे। हालेलुया। यहाँ तो मिनिस्ट्री थी। सबसे पहली मिनिस्ट्री वाले आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया तो उसने भाग्यदन से उनको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया खुदा ने। खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो कोई और फल खाएं। खुदा को वो लोग चाहिए जो कलाम को खाएं। हालेलुया। बात है हम खुदा के कहने को मानना है। कहते जब तक तू मेरे कहने पे अमल नहीं करता मुझे ऐ खुदावन क्यों कहते हो? क्या अब्राहम नहीं था? क्या उसने कहा बुत परस्ती के खानदान को छोड़, बहनों भाइयों को छोड़, रिश्तेदारों को? क्या उसके अंदर खुदा बाप की मोहब्बत नहीं थी? बहन के अंदर उसके साथ, बहनों के साथ उसको मोहब्बत नहीं थी? भाई के साथ मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत थी, लेकिन उससे पहले उसने कहा ये बुत जो बनाता था, जो लोग खरीदते थे बड़े महंगे महंगे, और लोग खरीदते थे, बेवकूफ थे, हमारे हाथों के बने हुए ये पुतली बोलते थे, लेकिन यहाँ जो हस्ती है ये मेरे साथ बोल रही है माँ बाप को छोड़ दूंगा। क्योंकि पुतों में से कोई आवाज नहीं आती। उसने उस आवाज को सुना और उसने कहा चल मेरे पीछे। उसके कहने पे अमल किया। हालेलुया। कहने पे अमल करने की वजह से खुदा ने इतने सालों बाद उसको औलाद दी। बेईमान औलाद नहीं दी बल्कि ईमानदार औलाद दी। हालेलुया। अगर माँ बाप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। माँ बाप खुदा की हुजूरी में रहेंगे, उनके बच्चे भी खुदा की हुजूरी में रहेंगे। अगर माँ बाप झगड़ा करते हैं वो माँ बाप को देखकर वही बच्चे करते हैं जो माँ बाप करते हैं, लेकिन जो खुदा व यीशु के बच्चे होते हैं, जो खुदा को करते देखते हैं वही करते हैं। हालेलुया। यहां लिखा है जब तक तू मेरे कहने पे अमल नहीं करता मुझे खुदा क्यों कहते हो? हमने उसके कहने पे अमल करते किया ही कब है? आपको पता है गलीली के अंदर जो मौजूदा हुआ था, गलीली के अंदर जब मैं खत्म हो गई थी, मरियम भी वही थी, जब मैं खत्म हो गई तो एक ज़ियाफत थी। वो एक खुदा ने बहुत सी बातें हैं जो खुदा ने की है बाइबल के अंदर बड़ी अजीब तरीके से, जिसको समझना रूह कुदस के बगैर कोई समझ नहीं सकता। हालेलुया। ये एक ज़ियाफत थी और ज़ियाफत के अंदर बादशाह का बादशाह किंग वो दूल्हा भी था। हालेलुया। वो दूसरा दूल्हा तो ऐसे ही था, वो दूल्हा तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन जिस दूल्हे को दावत दी थी। और बात यह है कि जब मैं खत्म होगी तो कहते अब तो बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि यहां बराती आ गए हैं। अब जो मैं कम पड़ गई, मरियम से कहा, कहती है जो कुछ जीसस कहता है, यीशु कहता है वो करो। तो उसने कहा मेरा औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन जहां खुदा होता है उसका वक्त आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वहां खुदा को दावत दी गई थी और वहां उसने कहा मटकों को खाली कर दो। मटकों को क्या खाली करो, सफा किया मटकों को और इनको पानी से भर दो। आज क्या हम मटके नहीं हैं? आज भी ज़ियाफत का दिन शुरू है। हालेलुया। अब दूल्हा आने वाला है। अब दूल्हा क्या है? आने वाला है, और वो बादलों पे आएगा, लेकिन उससे पहले के बादलों पे आए उससे पहले हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वहां जब दूल्हे को दावत दी गई उस जगह पर शादी पर, उसने पहले कहा 6 मटके थे और 6 मटकों को उन्होंने क्या किया? खाली किया और फिर उनको सफा करके भरा। आज हम भी मटके हैं, हमारे अंदर कहीं पुरानी मैल तो नहीं है। पुरानी मैल कहते हैं जो गुनाह है वो झूठ है, हसरत है। हमारे मटकों के अंदर बहुत से ऐसे गुनाह हैं, इनको खाली करेंगे तो
तो फिर खुदा बरकत डालेगा। हालेलुया। यहाँ खाली मटके थे और खाली मटकों के ऊपर खाली मटके किए कि उसके उन्होंने पानी डाला, और पानी क्या है? जिंदगी का कलाम है। हालेलुया। तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तेरे अंदर से चश्मे जारी हो जाते। हालेलुया। अब जो मटकों को जैसे ही उन्होंने खाली पानी से भरा और जीसस ने बरकत चाहिए, और पानी क्या हो गया? मैं बदल गया। कहते ये कहाँ मैं रखी हुई थी? कहता ये मैं यकीन जाने को, कहते ये मैं कहाँ थी? पहले तो आपने नाकस पिलाई है, और ये मैं कहाँ से आई है? ये मैं कोई जमीन से नहीं बनी थी, ये आसमानी खुदा ने, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह ने बनाई थी, जो आसमान से उतरी। हालेलुया। यही मैं ईदे पेंतिकोस्त को जब उतरी, ईदे पेंतिकोस्त को रूह कुदस उतरा, तो बाइबल में लिखा है बहुत सी कौमों के लोग कहते हैं ये ताजा मैं के नशे में, लेकिन पतरस ने कहा अभी तो दिन नहीं चला है। हालेलुया। अब वो बादशाहों का बादशाह अब जो है तो हमारे अंदर आ चुका है। हालेलुया। आज मटके खाली करने के नहीं करने, यहां लिखा है जो मुझसे है खुदावन खुदा कहते हैं, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में क्या होगा? दाखिल। हाँ, बड़ी मिनिस्ट्री वाले कहते हैं, कैथलिक वाले भी कहते हैं हम दाखिल हो जाएंगे। अब्राहम भी तो बुत परस्त था, हमारे चर्च के लोग भी तो बुत परस्ती करते हैं ना। अब्राहम भी तो बुत बनाता, तो उसने क्यों खुदा का पीछा किया? क्योंकि वो जान गया था ये बुत बोलते नहीं, लेकिन जो बोला है वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज भी लोगों को समझ नहीं, स्टेचुओं को चादरें डालते हैं, स्टेचुओं को चूमते हैं। चूमना है तो जिंदा खुदा को चूमे, उसके कलाम को कहता बेटे को चूमो, बेटे के पास जिंदगी है। हालेलुया। बुत ने तो हिलना नहीं है। कितने हम मेरा पानी, कोई बुत को कहेंगे पानी पर पिलाएगा? नहीं पिला सकता बुत, लेकिन वो जिंदा खुदा था जिसने पानी को मैं में तब्दील किया। हालेलुया। और आज हमने अपने मटकों को क्या करना है भाई? खाली करना है। मटकों को खाली नहीं करेंगे, पुरानी मैया को नहीं निकालेंगे, गंदी चीजों को नहीं निकालेंगे। बाइबल कहती है नई मैं नई मशकों में भरी जाती है। हालेलुया। पुरानी मशकों में रूह कुदस कभी नहीं आता। पुराने लोग जिनके अंदर पुरानी चीजें हैं, जिनके अंदर पुराने गुनाह है, जिनके अंदर बहुत सी बदियां हैं, उनके अंदर नई मैं नहीं आती, मैं उनके अंदर आती है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। हम कहते हैं कभी हांडी थोड़ा गंडे भांडे चुपकाइए, कभी भी नहीं धो के पकाओगे। कितने अक्लमंद है। तो इधर भी हमें समझ होनी चाहिए, हम नए होंगे तो रूह कुदस आएगा ना। हालेलुया। पौलुस कहता पुरानी चीजें जाती रही, देखा वो नहीं हो गई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने उसके कहने पे अमल किया। हालेलुया। मैंने उसकी मर्जी को जाना, मैंने फकी फीसियों को छोड़ दिया, उस गवर्नमेंट को छोड़ दिया, एक गवर्नमेंट वाले को पकड़ लिया है जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल कहती है आला हुकूमतों के ताबे रहो, आला हुकूमत का बादशाह खुदावंदों का खुदा यीशु नासरी है, उसका नाम दूल्हा है, और वो अपनी दुल्हन के लिए जमीन पे आएगा। हालेलुया। बादलों के ऊपर आएगा उठाने के लिए। हालेलुया। अब जियाफत रेडी है। यहाँ लिखा है दूसरी मिनिस्ट्री के लोग, बहुत सारे लोग हैं और भी बाप बेटे रूह कुदस के नाम का बपतिस्मा देते हैं। बाप कोई नाम नहीं, बेटा कोई नाम नहीं, रूह कुदस कोई नाम, हर चीज का एक नाम होता है। अब ये रेत वाले लोग हैं, बाइबल कहते हैं जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। अब चट्टान के ऊपर तो बड़े कम लोग खड़े होंगे। मूसा उस चट्टान पे चला गया, कोई सीना के ऊपर, वो चट्टान ही थी। हालेलुया। वो चट्टान के पास गया, और चट्टान के पास जब गया तो उसने कहा जा मिस्र में, कहना माना कि नहीं माना भाई? हालेलुया। क्या वापस अपने बच्चों के बीच में रहा? अपने बच्चों के पास ही रहा, बल्कि जंग करने के लिए निकल गया। हालेलुया। लोगों को निकालने के लिए निकल गया, क्योंकि जितनी देर तक हम उसके कहने पे अमल नहीं करते, उसकी बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते, उसकी हजूरी में नहीं आ सकते। उसके कहने पे अमल करेंगे तो उसकी हजूरी आपके घरों में आएगी। उसके कहने पे अमल करें, आपके हालात बदल जाए। उसके कहने पे अमल करें, दुआ में झुक जाए, देखेंगे झुकी हुई डाली को फल लग जाएगा। हालेलुया। और उस फल का नाम खुदावन यीशु मसीह है। हम झुकते नहीं है, फल लगता नहीं है। कहता झुकी हुई, झुकी हम डाली हैं, तो झुकेंगे तो फल लगेगा। हालेलुया। झुकते नहीं, फल लगता नहीं, झुकते नहीं, परेशानी खत्म होती नहीं।
इसलिए कि खुदावन के कहने पे हम अमल। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके और सोते हो। मुझे सोने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे जागने वाले लोग चाहिए जो मेरे कहने पे अमल करें। 10 कुंवारियां थी, 5 बेवकूफ थी। अक्लमंद कुंवारियों को कहा गया था जागते रहना है, वो जागती रही, उसके कहने पे अमल करती रही। उसने कहा हम उम्रने वाले नहीं है, हम सोने वाले नहीं है, हमारे दिए नहीं बुझ सकते क्योंकि हम रूह में जाग रहे हैं। हालेलुया। लोगों के दिए, लोगों की शम्में बुझ सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर रूह कुदस आता है वो कभी नहीं बुझ सकते। हालेलुया। और जब दूल्हा आया तो उनकी शम्में क्या थी? जल रही थी, चिराग। हालेलुया। दिए जल रहे थे और जल रहे थे। दरवाजा खुला और चले गए। हालेलुया। ये कौन थे? जो कहने के ऊपर अमल कर रहे थे। हालेलुया। कहने के ऊपर जो अमल करते हैं। यहाँ लिखा है कि जितने जो मेरे कहने पे जो मुझसे खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान। यहाँ हम भी हैं, बहुत से यहाँ हम भी दुआ करते हैं और कलीसियों के अंदर है। अपने खुदावंद तेरा शुक्र हो हमें बेटा दिया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने हमें बेटी दी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने गाड़ी दी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने घर दिया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने ये किया है। लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें खुदा ने जिंदगी दी है। हालेलुया। घर भी यहाँ रह जाना है। हालेलुया। कैसी बात है जिनको जिंदगी मिलती है। हालेलुया। जिंदगी किसी दुकान से नहीं मिलेगी, ना किसी डॉक्टर से मिलेगी। जिंदगी एक खुदावंदों के खुदा से 1000 साल बाद की मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं खुदावन कहते हैं, बेईमान भी कहते हैं, शराब पीने वाले भी, सिगरेट पीने वाले भी कहते हैं खुदाया रहम कर। लेकिन खुदा उनके ऊपर रहम करता है जो उसके कहने पर अमल करते हैं। हालेलुया। 120 की जमात थी और खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा जागते रहो। 120 की जमात और पूरी दुनिया के अंदर 120 लोगों के ऊपर रूह कुदस की आग ठहर गई। हालेलुया। बाकी दुनिया करोड़ों कहां थी, लाखों दुनिया कहां थी? क्योंकि जो झुके होते हैं, जो उसके कहने पे अमल करते हैं, उनके ऊपर खुदा की आग ठहर जाती है। हालेलुया। और उनके ऊपर जब आग ठहरी तो फिर क्या हुआ? मौज से शुरू हुए। हालेलुया। जिंदगियां तब्दील हुई। तो हमें खुदा के कहने पर भाई क्या करना है? अमल करना है। उम्मत ज़बान कहती है ये मेरी इज्जत करती है, इनके दिल मुझसे दूर है। क्यों दूर है? किधर लगा हुआ दिल? ओ मेरा किसी लड़की की तरफ लगा हुआ है। तेरा दिल क्या है? ओ मेरा दिल दोस्त की तरफ लगा है। तेरा किधर लगा है? ओ मेरा टीवी के ऊपर लगा है। तेरा किधर? मेरा फिल्म के ऊपर लगा है। तेरा की? मेरा बच्चों की तरफ। और तुम्हारा दिल बच्चों की तरफ लगा है, आपके दोस्तों की तरफ लगा है। लेकिन खुशकिस्मत लोग हैं जिनका दिल खुदावन यीशु की तरफ लगा हुआ है। हालेलुया। हमें खुदा को जानना, क्या उसके कहने पे जानना बहुत जरूरी है। हम उसे उतनी देर तक नहीं जान सकते जितनी देर तक उसकी हजूरी में नहीं आ जाते, जितनी देर तक उसके कदमों में। बाइबल कहती है ना जोर से ना ताकत से। आप ताकत से तो काम करते हैं, पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसे से जिंदगी नहीं मिल सकती। बाइबल कहते हैं तू अपने पूरे जोर पूरी ताकत से खुदा की क्या कर। ताकत हम अपने कामों के लिए लगाते हैं। खुदा की बारी आते हैं तो हाथों तो ताली की आवाज में नहीं निकलती, गले से भी ताकत लगानी है। सैलरी लेने जाते हैं, कई लोगों को देगा सैलरी ले जाए, वो जल्दी करना आज बातें क्यों करता है, मेरा नंबर आएगा। सैलरी के लिए लेने लगी होती है। पैसा आना है तो बरकत लेने के लिए भी हमें, हालेलुया, बरकत के लिए भी हमने क्या रहना है? रेडी रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये बरकत आप बरकत नहीं है, ये पैसा जा सकता है, ये दौलत जा सकती है। कोशिश करें कि खुदावन यीशु मसीह आपसे ना चला जाए। हाँ, जिसने कहा पहले तुम मेरी बादशाही को ढूंढो, बाकी सब चीजें तुमको क्या होंगी? मिल जाएंगी। और बादशाही को ढूंढना शुरू कर दे, उस बादशाह को ढूंढे, रात को ढूंढे, झुके। खुदावन जब तक तू मुझे मिल ना जाए, जब तक तू याकूब की तरह मुझे बरकत नहीं देगा, मैं उठने वाली नहीं हूं। जब तक मेरे साथ फल न लग जाए मैं उठूंगी नहीं। जब तू मुझे बरकत देगा तब भी मैं उठूंगी। हालेलुया। जब तक आपका मसला हल नहीं होता आप चुके। 4 घंटे कहीं और गुजारने, 4 घंटे उसके पास, उस बादशाह के पास गुजारे। हालेलुया। फिर देखें वो आपकी जिंदगी में क्या काम करता है। आप अगर चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो समझ लें कि उसको कबूल करना होगा। हम अगर उसकी दुल्हन हैं, कभी देखा ना तो पता बीवी बंदा दी बड़ी मोहब्बत होवे,
ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁल्हन हो तो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हालेलुया जिसकी आप दुल्हन है वो चाहता है मेरी दुल्हन कहीं और ना देखे क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टैंप की है हालेलुया मैंने मोहर की है आपको पता है सबसे पहले मोहर खुदा ने कब खोली जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया और बाइबल कहता है रोम के लोगों ने उस कब्र के ऊपर एक स्टैंप लगा दी लेकिन यीशु ने कहा जितनी मर्जी स्टैंप निकालो आपको पता नहीं मैं तो और मोहरें भी खोलने वाला हूं ये स्टैंप मुझे क्या रोक सकेगी तीसरे दिन मेरा और आपका यीशु खुदा यीशु मसीह ने उस मोहर को तोड़ दिया और कब्र में से जी उठा हालेलुया आज वो जिंदा खुदा है और जो पुलिस की मोहर है उसको उठाने की कुदरत रखता है लेकिन पर है उसके कहने पे हमें अमल करना होगा हमें उसके कहने पर बच्चा जब माँ बाप की बात मानता है ना माँ बाप कितना खुश होता है मेरा बच्चा क्या है ताबेदार है जब हम खुदा की पूरी बात को ना सुने तो खुदा कहेगा मेरे बच्चे क्या है मेरे ताबेदार अब खुदा बागी आदम में क्या था आदम रिजेक्ट हुआ जब बाहर निकले दूसरा आदम जब आया तो कहता है मैं पूरा काम करूंगा मैं दुनिया के फल चखने के लिए नहीं आया हूं मैं दुनिया का टेस्ट लेने के लिए आया हूं मैं अपनी दुल्हन को चुनने के लिए आया हूं हालेलुया अगर आप खुदा की आज दुल्हन है और क्या खुदावन आज तेरे कहने पे अमल करेंगे हम तेरी मर्जी को पूरा करेंगे कोई पास्टर क्या कहता है कोई फादर क्या कहता है कोई बिशप क्या कहता है कहने दो आज हम तेरे साथ दिल की बातें करेंगे हालेलुया वो मौजज़ात का खुदा आपकी जिंदगी में आना चाहता है वो उसको आने दें और यहाँ लिखा है कि जिसने अपना घर कहाँ बनाया चट्टान के ऊपर आपकी बुनियाद जो है तो मैं कहता हूँ ठीक जगह पे नहीं है वो तूफान आते हैं मुसीबत आती है जब तो बाइबल कहते हैं उसके घर को क्या लगी टकरे लगी बाइबल यहाँ नीचे लिखा है पढ़ना हो तो घर में पढ़ ले बाइबल लिखा जब तूफान आया आंधी आई तो उसके घर को क्या लगी टकरे लगी वो घर क्या हो गया गिर गया आपकी बुनियाद खुदावन यीशु मसीह ने मेरे बहनों की क्योंकि बुनियाद कौन है खुदावन यीशु मसीह है लूस रसूल ने ये बात की है जो बुनियाद हमने रखी है उसके ऊपर कोई बुनियाद दूसरी हो सकती तो हमारी बुनियाद क्या है खुदावन यीशु मसीह और उसके कहने पे अमल करें अपनी बुनियाद अगर आपका घर चट्टान के ऊपर नहीं है तो आज के बाद के खुदावन मैं रेत वाला नहीं हूं मैं मुल्क इंडिया का नहीं हूं मैं पाकिस्तान का नहीं हूं मैं अमेरिका का नहीं हूं मैं तो तेरी कंट्री की दुल्हन हूं हालेलुया आज खुदावन के कहने पे अमल करना शुरू कर दें ये टकरे जिनको लगती है मुसीबतें वो दुरुस्त जगह पे नहीं होते तो बाइबल कहते हैं जिनका चट्टान के ऊपर घर था टकरे लगी आंधी चली लेकिन वो घर ना गिरा क्योंकि उनकी क्या उसका घर कहाँ था चट्टान के ऊपर वो चट्टान कौन है खुदावन यीशु मसीह है पुलूस ने ये बात की है पुलूस ने और बाइबल कहती है कि बनी इस्राएल पीसर में से निकल तो आई बपतिस्मा भी ले लिया नए सिरे से भी पैदा हो गए आसमानी मन भी खा लिया रोटी भी खा ली बटेरे भी खा ले गोश्त भी खाया पानी भी पिया सब कुछ पिया लेकिन उस मुल्क में ना जा सके क्योंकि उसके कहने पे अमल नहीं किया और जिसने अमल किया था यीशु और कालम थे पूरे कलाम के साथ खड़े रहे उसके कहने पे चलते रहे और उसने कहा था तू मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना बल्कि सीधा देखना तब भी तुझे इकबाल बंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा और जिस देश के अंदर जिस कंट्री के अंदर तेरे पांव का तलवार टिकेगा वह जगह मैं तुझे दे दूंगा हालेलुया और उनके कनान के अंदर उनका पांव टिक गया और मुल्क खुदा ने यीशु और कालम को दे दिया हालेलुया आज टेस्ट लेने आज टेस्ट ले जिन्होंने रसूलों ने टेस्ट लिया तो कहते हैं अब मर जाएंगे क्योंकि मर जाएंगे जिसका टेस्ट लिया है अब ऊपर भी टेस्ट लेना चाहते हैं और यीशु कालम ने भी टेस्ट लिया कहते जो कुछ मर्जी हो जाए तो तुम जितने लाख भी हो रह जाओ हम तो उस खुदा के पास जाना उस मुल्क के अंदर उस मुल्क का टेस्ट इतना है हालेलुया आपको पता है नूह के जमाने के अंदर बात है कहने पे अमल करने की क्या खुदा ने कहा कश्ती बना उसने कहा मैं जीसस नहीं बना सकता खुदा मैं नहीं बना सकता इतना बड़ा जहाज कहां से लाऊंगा मेरे पास पैसे नहीं है मैं दरख्त काटता रहूंगा आज की दुनिया को देख ले 2 घंटे देने पड़े तो इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं मुसीबत में पड़ जाते हैं
हम 2 घंटे नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। यकीन जाने नूह को जब कहा तो उसने किश्ती को क्या किया? तमीर किया। आपको पता है कि यहाँ भी एक देश से दूसरे देश में जाने की बात है। हालेलुया। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको जो उसके कहने पे अमल करते हैं उस कंट्री में जाएंगे। हालेलुया। यहाँ एक खया, एक चीज हमें मिल रही है, एक नक्शा मिल रहा है कि नूह का कह बाइबल में यीशु ने कहा तू तौबा कर तेरा घराना। ये बात नहीं है कि नूह ने तौबा की थी, नासबाज था, उसका घराना निजात पा गया। किन लोगों से? गुनाहगार लोगों से, बेईमान लोगों से निजात पा गया। 120 साल तक उन्होंने बड़ी लोगों की बातें सुनी, बड़ी लोग उनको तंज करते होंगे, ये जहाज तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ पानी नहीं है। लेकिन कहता तुम्हें पता नहीं, नूह कहता होगा लगे रहो, जितनी मर्जी बेइज्जती कर दो, जितना मर्जी हमें तंज करो, जितनी मर्जी बातें करो, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि जिंदगी का पानी हमारी कश्ती को उठाएगा। हालेलुया। जिसके कहने के ऊपर हम अमल करते हैं। क्या खुदा ने उठाया कि नहीं? नूह के जमाना के लोग गुनाहगार मरे, रेत वाले बुनियाद चट्टान पे लेना ना आज कह रहा हो, बुनियाद के ऊपर लेना चाहे, चट्टान के ऊपर घर बनाना नहीं चाहते थे लोग, रेत के ऊपर घर बनाया उन्होंने। वो कबूल नहीं करना चाहते खुदा की मर्जी को, वो दुनिया की चीजों को पसंद करते, गुनाह को पसंद करते, झूठ को पसंद करते, फैशन को, ऐशे इशरत को पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा नूह का खानदान इन चीजों को लायक नहीं करता था। खुदा की मर्जी को कहने पे अमल किया, जहाज बनाया, मेहनत की, 120 साल लगे और कश्ती। फिर एक वक्त आया कि बाइबल लिखा के जब खुदा ने कहा कि टाइम पूरा हो गया तो खुदा ने कहा कि अब कश्ती के अंदर आ जाओ। बाइबल लिखा है कि उसने बाहर से दरवाजा क्या कर दिया? तो दरवाजा जब बंद हो गया तो बाहर जी खुदा खड़ा था। अब कोई कुत्ता बिल्ला कोई दूसरा तीसरा अंदर नहीं जाएगा, जिन्होंने पूरा अमल किया वो ही जाएगा। हालेलुया। जिसने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू थे, लेकिन मैं चोर डाकू नहीं, मैं जिंदगी देने वाला जिंदा खुदा हूं। यहां फिर जब दरवाजा बंद किया तो कहते होंगे उस दौर के लोग के दरवाजा खोल दे। कहता मैं क्या करूं, अंदर से खोल रहा हूं, बाहर से कोई खोलता नहीं है, लेकिन बाहर खुदा खड़ा था। हालेलुया। कश्ती ऊपर तैर कर कहां गई? दूसरी कंट्री के अंदर। हालेलुया। और आप खुदा के कहने पे अमल करेंगे तो इस कंट्री से उस कंट्री में दुल्हन चली जाएगी। हालेलुया। इस कंट्री से उस कंट्री में जाने के लिए हमें खुदा के कहने पर जो कुछ खुदा का कलाम कहता है उसमें अमल करना होगा। हम फौरन अमीर होने का राज किससे पूछ लेंगे और बहुत सी बातें पूछ लेंगे। जिंदगी पाने के लिए कोई खुदावन का पता पूछते ही नहीं है, लेकिन हम हर वक्त पूछते रहते हैं खुदावन, हाँ खुदावन, खुदा तू हमें बरकत, कब खुदा का रैप्चर होगा, कब खुदा तू आएगा। हालेलुया। लोग डरते हैं, लेकिन हमें डर नहीं है। दुनिया की ऐशो-शुलत लोगों से हमारी जान छूटेगी, हम अपने असल घर में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जब तक तू मेरे कहने पे अमल नहीं करता मुझे खुदा क्यों कहता है? और बाइबल कहती है अब रेत वाले लोग बताओ जिनकी बुनियाद नहीं है, ये जो बदबूएं निकालते हैं, बड़ा बड़ा सुलेन करते हैं, रूल कुदस हमें गिराने के लिए नहीं दिया गया, रूल कुदस हमें उठाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि हम कहने पे अमल करते हैं, हम लोगों को गिराने के लिए नहीं आए हैं मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों को सुलाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों को कलाम में जगाने के लिए आए हैं। हालेलुया। रूल कुदस गिराने के लिए नहीं दिया गया था, रूल कुदस हमें उठाने के लिए दिया गया। हालेलुया। ये दौर क्या है? हमने खुदा के कहने पर रेत वाले लोग नहीं हमने बनना। हालेलुया। कि टकरे लगे, मुसीबतें आए तो घर बह गया, तबाह हो गया, हमने तो चट्टान के ऊपर घर बनाना है। हालेलुया। तो जितनों ने चट्टान के ऊपर खड़ेंगे उनके घर में नुकसान नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं होगी, क्योंकि उनका रखवाला खुदावंद यीशु मसीह है, जिनकी वो निगाहबानी जो उसके कहने पे अमल करते हैं। जब हम इब्लीस के कहने पे अमल करते हैं तो फिर क्या होते हैं? नुकसान होते हैं। जब खुदा के कहने पे अमल करते हैं तो फिर हमारे घर तबाह नहीं होते बल्कि बात हो जाते हैं। हालेलुया। अपने घरों में से किराएदार को निकाले इब्लीस को और मालक मकान को आने दे रूल कुदस को। हालेलुया। मालक मकान बाहर है, किराएदार इब्लीस अंदर है। आज कहता है, उसने कहा यीशु मसीह ने खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर वो कायम दरवाजे पे तेरे बैठा है, तेरे दरवाजे पे किराएदार बैठा है, तेरे अंदर आना चाहता है। मालक मकान कह रहे हैं हम तो उसको
उसको आने ना देना। अभी तेरे पास मोहलत है, मुझे अंदर आने दे। मैं आऊंगा, तेरा चेहरा नहीं बिगड़ेगा। मैं आऊंगा, तुझे गुस्सा नहीं आएगा। जब वो आता है गुस्सा नहीं आता, फिर गुनाह नहीं आता, क्योंकि फिर जिंदा खुदा की नेटिंग, फिर ब्लेसिंग आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है। उसने किसको? किराएदार नु दरबार ले। तो मालक मकान क्या हो गया? बार का भाज मालक मकान हमारा रूल को 10 बार का बार है। वो हमारे दिलों का दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन कोई उसको अंदर आने, आज उसको अंदर आने दे। मेरे बहनों भाइयों, खुदा किसी चर्च के अंदर नहीं रहता, खुदा आपके दिलों में रहना चाहता है। लोगों का धोखा है, चर्च में जिंदगी मिलती है, चर्च में जिंदगी नहीं मिलती। वो चर्च का दरवाजा नहीं, मेरे बहनों को खटखटा दो, वो आपके दिल का दरवाजा। चर्च का दरवाजा नहीं खटखटाना, यही लोगों को समझ नहीं है। वो हैकल को कहता है गिरा दो, गिरा दो इस हैकल को। मैं इसको तीसरे दिन कहता, तू कैसी बात करता है? हमारे बाप दादा ने इतने साल लगाए हैं इस हैकल को बनाने के लिए, तू कहता है मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। उसने कहा ये हैकल तो नहीं रहेगी, लेकिन ये हैकल गिर के फिर उठ जाएगी। हालेलुया। जब खुदा के कहने पे अमल करेंगे तो आप जमीन से, कब्र में से जी उठेंगे। हालेलुया। कब्र में से जी उठेंगे और उठकर उसका क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। वो बादशाह के बादशाह को आ जाने दें, उसके कहने पे अमल करके देखें, आपके हालात बदल जाएंगे। उसके कहने पे चल के देखें, आपके रास्ते खुल जाएंगे। उसके कहने पे चलें, आपकी बिगड़ी सोच बदल जाएगी। उसके कहने पे चलें, आपके बिगड़ी हुई चीजें भी बहाल हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ बहाल करने आया है। इस बहाली की तलीब को अपने अंदर में आखिरी ज़माने का नबी विलियम ब्रैनम है, और जो उसके कहने की तलीब पर अमल करेंगे वही जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। ये 6 मटके जो थे ना, ये 6 दिन थे और 7वें दिन खुदा आ गया। हालेलुया। 7वें दिन जो बात हो रही है, यहाँ जो 6 मटके थे, 7वां यहाँ खुदा। हालेलुया। वो आराम से बैठा हुआ है, कहता बैठा रहता हूँ, तुम जो कुछ मर्जी करो, मटके मटके भरेंगे, कोई मैं नहीं बदलेंगे। जब मैं चाहूंगा तो पानी में तब्दील होगा। हालेलुया। और शादी में यीशु था, और वहां 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन आराम किया। आराम से बैठा रह, कहता मेरा वक्त नहीं आया। जब काम का वक्त आया तो हालेलुया उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। हालेलुया। और आज वो हमें तब्दील करना चाहता है। खुदा आप सबको बरकत दे और आपकी जिंदगी में गहरा काम करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।